हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, हेल्दी होंगे और बहुत खुश होंगे। भाई दिस इज जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, और आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब सेशन पर, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज अपन का सेशन बहुत तगड़ा होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा लौता प्लेटफॉर्म है जो आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है फॉर K-12, दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12, ऑल दी क्लासेस, ऑल दी बोर्ड्स, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, सारे बोर्ड्स ही हम केटर करते हैं। और तो और सारे सब्जेक्ट्स के पूरे पूरे चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाते हैं वीडियोस के फॉर्म में। लाइव क्लासेस भी चलती हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलते हैं, एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सारे वीडियोस हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हो। ऑल द वीडियोस ओवर देयर आल्सो आर फ्री। वहां भी आप देखोगे, कोई पैसा नहीं मांगा जाएगा। वीडियोस देखो, बढ़िया पढ़ाई करो और सिलेबस अपना खत्म करो। खत्म करने का मतलब है परफेक्ट क्वालिटी एजुकेशन के साथ खत्म करो, है ना। चलिए दोस्त, जीशान सर आज आपको पढ़ाएंगे क्लास 9 का सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MIQs पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा तो देख लो, क्योंकि पार्ट 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सर वहां पर हमने बहुत ही ज्यादा मिक्स पैटर्न के क्वेश्चन सीखे थे। अगर आप इसको भी देखते हो, इससे भी सीखते हो, सीखना ही पड़ेगा, एग्जाम देना है। तो चलो दोस्त, शुरू करते हैं आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन। देखो पार्ट नंबर 3 है तो 21 से शुरू होंगे क्वेश्चन। क्वेश्चंस विल स्टार्ट फ्रॉम 1 और फर्स्ट क्वेश्चन से हमें आज नहीं, क्वेश्चन विल स्टार्ट फ्रॉम 21st, है ना। और 10 क्वेश्चंस है तो वही 30 क्वेश्चंस तक जाएंगे। तो रेडी रहो भाई, पेन कॉपी नोटबुक सब निकाल के बैठो, बिकॉज अपन को रेगुलर 1 घंटा ये पढ़ना है। देखते हैं 1 घंटे का टारगेट है, वैसे तो हो जाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ लेते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन पर इस सीरीज का, इस चैप्टर का 21st क्वेश्चन पढ़ो। A rectangular piece of paper is 22 centimeter long and 10 centimeter wide। गौर से सुनना, देखो ये अपना पीस ऑफ पेपर है रेक्टेंगल के फॉर्म में। ठीक है सर, क्या है अपने पास? यहां पर अपने पास जो लेंथ है वो है 22 सेंटीमीटर। ठीक है सर, और जो हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है सर, ठीक है, हाइट या ब्रेथ आप कह सकते हो। ठीक है, a cylinder is formed by rolling the paper along its length, find the volume of the cylinder। ओके, बताता हूं। ये शीट है अपनी, दिस इज अ शीट, दिस इज इन अ फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। ये शीट जो है ये अपनी रेक्टेंगल के रूप में है। ठीक है, दिस इज इन अ फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। ये 22 सेंटीमीटर मान लो, ये 10 सेंटीमीटर मान लो। इसको लेंथ पर घुमा दिया गया, ये लेंथ है, लेंथ पर घुमा दिया गया। अगर ये कहते ब्रेथ पर घुमाओ, अगर ये कहते हैं सिलेंडर इज फॉर्म बाय रोलिंग द पेपर अलोंग इट्स ब्रेथ, अगर ब्रेथ पर घुमाने को बोलते तो ऐसे घुमाते, है ना, ऐसे घुमाते। पर लेंथ पर घुमाने को बोला है तो ऐसे घुमाएंगे। इसको घुमा के अपन ने क्या करा, ऐसे चिपका दिया, बिल्कुल कॉर्नर टू कॉर्नर, और चिपकाने के बाद अपन ने इसका एक सिलेंडर बना दिया। ये सिलेंडर बन गया। ठीक है, तो बेटा जो ये 22 सेंटीमीटर लेंथ थी, अब वो सरकमफ्रेंस बन गई। देखो सरकमफ्रेंस बन गई ना। तो ये जो पूरी 22 सेंटीमीटर की लेंथ थी, जब इसको अपन ने मोड़ा और ऐसे चिपका दिया, तो ये 22 सेंटीमीटर जो लेंथ है, इट विल बिकम सरकमफ्रेंस, है ना, इट विल बिकम सरकमफ्रेंस। नीचे गिर गया भाई पेपर, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे कि सबसे पहले अपन लिखेंगे लेंथ विल become circumference, length will become circumference। ठीक है, डन डन सर। अब सरकमफ्रेंस कितनी हो गई? 22 सेंटीमीटर। ठीक है सर, अब तो मैं एक चीज और बता दूं, जब अपन ने 22 सेंटीमीटर को सरकमफ्रेंस बना लिया ऐसे मोड़ के, है ना, ऐसे मोड़ के, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हुई? हाइट ऑफ द सिलेंडर हुई ये ब्रेथ, है ना। ये जो 10 सेंटीमीटर थी, ये सिलेंडर की हाइट बन गई, है ना। देखो इस सिलेंडर की क्या बन गई? व्हाट इज दिस? हाइट। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर विल बी ब्रेथ, है ना। अपन लिखेंगे ब्रेथ विल बिकम हाइट ऑफ द सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ठीक है, डन। अब सरकमफ्रेंस 22 हो गया,
है ना, तो अपन लिखेंगे 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस 22 है, 2 पाई आर दैट इज 22, आर निकाल लो क्योंकि हमें रेडियस नहीं पता सिलेंडर का। 2 पाई की जगह 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22, 22 ने 22 को काट दिया, 1 बचा, आर आएगा बेटा 7 अपॉन में यहां जाके मल्टीप्लाई होगा अपॉन 2, 7/2 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। ठीक है, हाइट क्या है, हाइट ब्रेथ हो जाएगी, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर है, ये हाइट बन जाएगी, रेडियस आ गया, हाइट आ गया, बस काम खत्म, अब तो वॉल्यूम आ जाएगा, है ना, काम खत्म हो गया सर। तो अब अपन ने लिखा रेडियस इज इक्वल टू 7/2, हाइट इज इक्वल टू सर 10 सेंटीमीटर। तो अब अपन एक काम करते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ कोन, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर सेज, सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना, 22/7, आर इज 7/2 इंटू 7/2, एच इज 10। चलो काटापीटी करते हैं सर, देखते हैं क्या आ रहा है। 7 से 7 गॉन, दिस इज गॉन फॉर 11 टाइम्स, दिस इज गॉन फॉर 5 टाइम्स, 5 इंटू 11 55 इंटू 7 35 इंटू 11, 11 5 जा 35 की 5, 11 5 जा 55, 5 कैरी 11 3 जा 33, 33 34 35 36 37 38, 385 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच। अगर ये कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ ले तो बताओ क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ, व्हाट विल बी द कर्व्ड सरफेस एरिया इफ दे आस्क अस। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया मैंने। अगर ये हमसे पूछ लें कि भैया कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ, तो तुम बौखला जाओगे, तुम्हारे तो हाथ पैर फूल जाएंगे, क्या पूछ लिया, जबकि बहुत छोटी सी चीज है। अरे भाई पूरे पेपर को कर्व्ड सरफेस में ही तो चेंज कर दिया, तो जो पेपर का एरिया होगा वही तो कर्व्ड सरफेस एरिया बन जाएगा सिलेंडर का, है ना। इसका एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 22 इंटू 10 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं कहूं एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो सिलेंडर का, क्योंकि अब अपन ने इसका सिलेंडर बना दिया बेसिकली, है ना, इसका सिलेंडर बना दिया, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, सर इसी पेपर को तो मोड़ दिया, तो यस इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर एच। सॉल्व करके देख लो बेटा, यही आएगा 22 इंटू 10 यानी लेंथ इंटू ब्रेथ 220 ही आएगा। देखो सॉल्व करके देखो, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 7/2 इंटू हाइट 10, ये इससे कट गया, ये इससे कटा 11 टाइम्स, 11 7 अरे ये क्या आ गया, ये क्या कर दिया मैंने, क्या काट दिया, 7 से 7 कट गया, ये इससे कट गया, 22 इंटू 10 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो भाई डन, ठीक है, डन है, यस सर। आगे चलें क्या, हट जाऊं मैं सामने से, नहीं तो तुम लोग कहोगे सर हटते ही नहीं हो आप। हाँ भाई इसको कॉपी कर लो सो दैट अपन आगे क्वेश्चन नंबर 22 पे चलें, ठीक है, डन सर। चलो क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी से देख ले बेटा। जी सर देखो, a heap of wheat is in a form of a cone, ठीक है सर, एक heap of wheat है, गेहूं का आप कह सकते हो कलेक्शन है, ठीक है, ये कोन के रूप में है, ठीक है, कोन ऐसा होता है ना, जमीन से ये ऐसा होगा, सर्कुलर फॉर्म में होगा, ये वीट भरा हुआ है, गेहूं भरा हुआ है इसमें, है ना, इसमें गेहूं भरा हुआ है पूरे में, ठीक है, कोनिकल शेप में इसको जमा के रख दिया गया, ठीक है सर, डन। आगे क्या करें, अब इसमें ये बोला जा रहा है इसकी जो डायमीटर है 10.5 है क्या है डायमीटर बेटा, इसकी डायमीटर है सर 10.5, डायमीटर है 10.5। बेटा डायमीटर का थोड़ी ना अचार डालेंगे अपन, रेडियस निकालो, रेडियस होगा डायमीटर का हाफ, यानी 10.5 का हाफ, डेसिमल हटाएंगे नीचे 0 आ जाएगा, 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा 40, 21/4 मीटर, नॉट सेंटीमीटर, इट इज मीटर, तो ये मीटर हो गया, तो रेडियस आ गया इसका। हाइट क्या है 3, हाइट इज इक्वल टू 3 मीटर, हाइट क्या है 3, इसकी रेडियस और हाइट आ गई। फाइंड इट्स वॉल्यूम, फाइंड इट्स वॉल्यूम, अब इसका वॉल्यूम निकालना है। देखो वॉल्यूम सुनना, गौर से सुनना, इसका वॉल्यूम हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला लगा के, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन लगा के, भाई क्या होगा सर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। फाइंड इट्स वॉल्यूम हो गया, तो 1/3 पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब बेटा
रेडियस अपना कितना है 21/4, 5 2 10, 5 1 5 4 20, सही है 21/4, 21/4 इंटू 21/4 आया बेटा रेडियस, ठीक है। हाइट क्या आई, हाइट है 3 बेटा, है ना, काटा पीटी करो भाई, कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता, कंफ्यूज मत हो जाना, 3 से 3 गया, 7 से ये गया फॉर 3 टाइम्स, ठीक है। डू वी हैव एनीथिंग एल्स, नहीं सर अब नहीं है, 2 से कट जाएगा, 2 2 4, 2 11, इसके अलावा वी डोंट हैव एनीथिंग, 11 3 33, 11 इंटू 63, 3 इंटू 21 63 अपॉन 2 4 8, 11 3 33 की 3 3 कैरी, 11 6 66 67 68 69 अपॉन 8, 8 8 64 64 और 69 5 बचा 53, 8 5 48 6 48, 48 5 बचा 0.86 48, 8 6 48 एंड इट गोज ऑन सेंटीमीटर क्यूब। डन है, बिल्कुल डन है सर, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। एक बार और कैलकुलेट कर लूं मैं, 8 8 64, 8 6 48, 8 9 54, नहीं 8 7 56, 56 ज्यादा हो जाएगा तो यहां पर बचा 5, ठीक है। 8 6 48, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ द कोन। इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वीट कॉस्ट ₹10, फाइंड द टोटल कॉस्ट। लो टोटल कॉस्ट हो गई, 1 सेंटीमीटर क्यूब का कॉस्ट क्या है, 10 रुपए, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब, हमें इतना सारा गेहूं है, इसका अब निकालना है कॉस्ट, तो 86.6666 सेंटीमीटर क्यूब का पैसा कितना है, नहीं पता सर, मल्टीप्लाई कर दो, एक की कॉस्ट पता है, इतने सारे की निकालनी है, तो आंसर आ जाएगा ₹866.6, 866.6, ये आंसर आ जाएगा। डन, डन है बेटा, जल्दी से आप देख लो, इसको सॉल्व कर लिया है, 22 इज डन। इरेज करते हैं, 23 पर चलते हैं। ये रहा 23, एक बार रीड कर लो बेटा, सामने से मैं फिर हट गया, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, नॉट अ बिग डील, छोटा सा क्वेश्चन है ये। A shot put is a metallic sphere of radius 4.9 सेंटीमीटर, ठीक है। शॉर्ट पुट पता क्या होता है, मेटल का एक छोटा सा बॉल होता है, पूरा मेटल से भरा होता है, पूरा मेटल मतलब लोहे का ही रहता है, शायद आयरन का ही रहता है, और भारी रहता है यार अच्छा खासा, मैंने तो उठा के देखा है। अलग अलग साइज के आते, इतना भी रहता है, इतना भी रहता है, ज्यादा बड़ा नहीं रहता, लेकिन हाँ इतना रहता है कि एक हाथ में आ जाए, और उसको ऐसे फेंकते हैं, शॉर्ट पुट है ना, बॉल थ्रो, और फिर देखते हैं आप उस भारी से बॉल को कितना ज्यादा दूर फेंक सके। तो ये कंपटीशन होता है, और ये एथलेटिक्स में एक ओलंपिक गेम भी आई गेस, ठीक है। चलो सर, अ शॉट पुट इज अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस, ठीक है, 4.9 सेंटीमीटर। अपन को शॉट पुट का स्फीयर, गेंद होती है, गेंद बोले तो बॉल, ठीक है सर, है ना। इसका रेडियस कितना दिया गया है सर, रेडियस दिया गया है अपन को 4.9 सेंटीमीटर, 49/10 लिख लेते हैं, ठीक है। 4.9 इज 49/10 सेंटीमीटर। If the density of the metal is 7.8 gram per centimeter cube, find the mass of the shot put। देखो सुनो, इस वर्ड के कई मीनिंग होते हैं, मैं तुम्हें बताता हूं पढ़ना इसको कैसे। डेंसिटी दी है, थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। डेंसिटी हमको दी गई है, कितनी दी है डेंसिटी, 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये जो यूनिट होती है ना, ये अपन को अच्छे से हर चीज एक्सप्लेन कर सकती है। ये जो यूनिट होती है ना, ये कर सकती है। ये क्या मतलब, ये क्या कह रही है, व्हाट इट इज स्पीकिंग, ये पूरी की पूरी चीज बोल रही है कि 7.8 ग्राम मास होता है, ठीक है। 7.8 ग्राम मास पर सेंटीमीटर क्यूब, अपॉन में लिखा ना, अपॉन का मतलब होता है पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है 1 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम है बेटा, क्यूब है ना तो वॉल्यूम। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का आपको मास पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि उसका मास होगा 7.8 ग्राम। अब वो पूछ रहा है कि बताओ टोटल मास क्या है इसका, तो इसका टोटल वॉल्यूम निकाल लो और वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर दो ग्राम में। कैसे होगा बताता हूं, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ शॉट पुट, जो कि एक स्फेरिकल शेप में है,
स्क्वायर शेप में, ठीक है। क्या है सर? 4/3 पाई आर क्यूब, ये है सर। चलो निकालते हैं। 4/3 पाई दिया है क्या? नहीं दिया। पाई की जगह 22/7 लिखो, 22/7 आर क्यूब। रेडियस बेटा ये है 49/10, 4.9 था ना, 49/10, 49/10 एंड 49/10। काटा पीटी कर दो बेटा। कैसे काटा पीटी सर? 7 से बस ये कट गया, 7 7 जा 49, 3 से कुछ भी कट नहीं हो रहा है बेटा, 3 से कुछ भी कट नहीं हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे? अपन डिटेल में पहले मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। टेंशन नहीं लो, यहाँ छोड़ूंगा नहीं मैं क्वेश्चन को, नहीं तो आप कहोगे सर आप तो सॉल्व करके ही नहीं जाते, आंसर तो बताए जाया करो। 4 इंटू दिस इज 88, 88 इंटू 7, ठीक है, 88 इंटू 7, 7 8 जा 56 की 6 5 कैरी, 7 8 जा 56 और 5 61, 616 आया। 616 का 49 इंटू 49 से मल्टीप्लाई, 49 का स्क्वायर मैं निकाल लेता हूँ, 9 9 जा 81, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 36 का डबल 72, 1 8 का 8 और 2 10 की 0, 1 कैरी, 14 की 4, 2401। तो 616 इंटू 2401 करना है अपन को। ठीक है, क्लियर है? यस सर। देखो 4 इंटू दिस 88, 88 इंटू 7 अपन ने करा 616 आया, 49 इंटू 49 यानी 49 का स्क्वायर करा 2401 आया। अब हमें ये कैलकुलेट करना है, फिर हम उसको डिवाइड करेंगे 3 से, फिर हम उसको डिवाइड करेंगे 1000 से, इजीली हो जाएगा। 6 1 जा 6, 6 0 जा 0, 6 4 जा 24 की 4, 2 कैरी, 6 2 जा 12, 13 14, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, ठीक है। क्रॉस क्रॉस 6 0 4 4 1, 6 1 10 की 0, 1 कैरी, 4 4 8 और 1 9, 4 5 6 7 4 1, ये आया सर, ठीक है। दिस इज इट, ये आया। तो सर 1479, मैं तो थोड़ा स्लो कर रहा हूं, आप जब एग्जाम में करोगे तो आपको स्पीड लानी पड़ेगी। 1479016 अपॉन 3 इंटू 1000। इसको सॉल्व करो बेटा, इसको सॉल्व करो जब तक मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूं कि हाँ यार अपना कैलकुलेशन सही, क्योंकि बड़ा कैलकुलेशन है ना, दिस इज अ बिट बिगर कैलकुलेशन है ना, तो इसको अपन सॉल्व कर ले एक बार। क्या है ये सर? 4 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 49 इंटू 49, 1479016। क्या बात है यार जीशान, वेरी नाइस। डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 493,005.493005, 3 से डिवाइड करेंगे। 493,005.333 goes on upon 1000। अब 1000 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल पीछे आ जाएगा 3 डिजिट, 493.00533। और बेटा ये 00 है ना, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 493 ही लेंगे। 493 क्या आया? ये तो वॉल्यूम आया अभी तो, सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आया। हमसे मास की बात हो रही थी, मास बताओ, है ना, व्हाट इज मास? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी ने बता दिया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब 7.8 ग्राम का है भाई, ठीक है। अब अपन को निकालना है 493 का, 493 सेंटीमीटर क्यूब का, ये क्या होगा सर? मल्टीप्लाई करो, 1 क्यूब का इतना है, 493 का क्या होगा? 493 इंटू 7.8, और ये होगा अपना ग्राम में, GM, ठीक है। इसको अब तुम बताओगे व्हाट विल बी द आंसर, ये अब तुम बताओगे, ठीक है। चलो सामने से हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट अपन बढ़िया तरीके से आगे बढ़ पाए, ठीक है। डन सर। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 नाउ। इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है सर। 24 जल्दी से पढ़ लेते हैं बेटा। क्या है? अ सिलिंड्रिकल वेसल कैन होल्ड 154 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, इस चैप्टर में आंसर्स जो है ना थोड़े बहुत डेसिमल के ऊपर नीचे हो सकते हैं, सो डोंट वरी। आप बिल्कुल ये मत सोचना
कि डेसिमल में आंसर ऊपर नीचे हो रहे हैं तो नाटक हो जाएगा। नहीं, कोई नाटक नहीं होगा, लिटरली कोई नाटक नहीं होगा, क्योंकि हर किसी की कैलकुलेशन एक्यूरेट नहीं हो सकती है। इन टाइप के क्वेश्चंस, ये जो चैप्टर है ना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इस पूरे चैप्टर में आपको मार्क्स आपके फॉर्मूले याद रखने के ही मिलते हैं, कॉन्सेप्ट याद रखने के ही मिलते हैं। कुछ मार्क्स होते हैं जो आपको कैलकुलेशन के लिए मिलते हैं, जैसे मान के चलो कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स का आ गया, अब उस 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको ये समझ लो बेटा 2 मार्क्स तो आपके फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट इन सब के ही, आपके लिखना विखना सब। अगर फॉर एग्जाम्पल अपना आंसर, जो करेक्ट आंसर टीचर के पास लिखा हुआ है वो है 153.56, ठीक है। अब कई बच्चों का आया 153.2, है ना, कुछ बच्चों का आया 152.98। बेटा ये तक सही कर सकते हैं वो, टेंशन नहीं लेने का, ये तक सही कर सकते हैं वो। लेकिन अब किसी बच्चे का आया 218.96, ऐसा कुछ है, तो देखो कितना ज्यादा डिफरेंस हो गया, है ना। तो ये कट जाएगा, है ना। अगर उसने स्टेप सही रखे होंगे, फॉर्मूला सही लिखा होगा, तो उसको 3 में से 2 मार्क्स या 1.5 मार्क्स तो मिल जाएगा, है ना। लेकिन अगर ये एक्यूरेट आंसर है और किसी का ये आया तो मार्क्स पूरे मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है, सच्ची में पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, मार्क्स डिपेंड करते हैं आपके स्टेप पर, स्टेप्स ऑफ राइटिंग, कैलकुलेशन, फॉर्मूला राइटिंग, इन्हीं सब चीजों पर आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं। चलिए सर 24th क्वेश्चन करते हैं। A cylindrical vessel can hold 156 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। देखो एक सिलेंडर का वेसल है, ये कितना पानी होल्ड कर सकता है अपने अंदर सर? ये 154 ग्राम। यार पानी होल्ड करेगा तो वो तो वॉल्यूम, और वॉल्यूम ग्राम में क्यों है? वॉल्यूम तो क्यूब में होना चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ऐसा कुछ होना चाहिए। हाँ सर। सर देखते हैं, यहां पर दिया गया एंड 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब, जो 1 सेंटीमीटर क्यूब पानी है उसका वजन 1 ग्राम है। मतलब 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब, 2 ग्राम 2 सेंटीमीटर क्यूब, 3 ग्राम 3 सेंटीमीटर क्यूब, 154 ग्राम 154 सेंटीमीटर क्यूब। लो भैया, तो इसका वॉल्यूम आ गया प्रॉपर अच्छे से, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आ गया सर? 154 सेंटीमीटर क्यूब। लो भाई डन, ठीक है, डन सर। अब सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपन को पता है होता है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 154, पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर। देखो रेडियस है 3.5, 3.5 को अपन 7/2 लिख सकते हैं, है ना। तो 7/2 इंटू हाइट नहीं पता। देखो डेप्थ का मतलब है पानी कितना गहरा है, मतलब हाइट पूछ रहे हैं यार। h इज इक्वल टू 154, ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है भाई। सॉल्व करते हैं, ठीक है सर। 7 से 7 गया, 2 से ये गया 11 टाइम्स, 11 इंटू 7, यहां बचा बेटा 11 इंटू 7/2 इंटू एच इज इक्वल टू 154, ठीक है। h को यहीं बचाओ, 154 सेंटीमीटर में चल रहा, सब भूलना मत। 2 जाएगा इसके पास, 11 इंटू 7 नीचे आ जाएगा, ये आएगा 11 1 11 4 14 और 77 2 आ जाएगा पूरा, 7 से भी कट के 2 2 4, आंसर आ गया 4 सेंटीमीटर। लो भाई आंसर आ गया 4 सेंटीमीटर डेप्थ, जो डीपनेस है पानी की, जो पानी की गहराई है, दैट इज 4 सेंटीमीटर। आई गेस इतनी बात क्लियरली समझ में आ गई होगी, ठीक है। डन है, बिल्कुल डन है सर। चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। चलो 24 को क्लियर करते हैं। 25, अ वॉल ऑफ लेंथ 10 मीटर इज टू बी बिल्ड, ठीक है, अक्रॉस एन ओपन ग्राउंड, ठीक है। द हाइट ऑफ द वॉल इज 5 मीटर, ठीक है, एंड थिकनेस ऑफ द वॉल इज इतना, ठीक है। इफ द वॉल इज टू बी बिल्ड, अरे यार ये तो बहुत आसान है। कौन सा क्वेश्चन है, याद करो, मैंने बताया था। देखो मैंने तुम्हें बताया है कि जब भी बड़े वाली जगह को छोटी छोटी चीज़ों से बनाया जा रहा है या फिल किया जा रहा है, या किसी बड़ी चीज़ को मेल्ट करके छोटी छोटी चीज़ें बनाई जा रही हैं,
इन सारे कॉन्सेप्ट में अगर आप नंबर ऑफ छोटी छोटी चीजें ढूंढ रहे हो तो बड़े वाली चीज के वॉल्यूम को छोटी वाली चीज के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, यू विल गेट योर आंसर। बात क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में देखो हुआ क्या, इस क्वेश्चन में दो चीजें हैं, एक है वॉल, ऑब्वियस सी बात है वॉल तो बड़ी होगी, तो वॉल के डायमेंशंस क्या है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। बेसिकली जो वॉल है ना बड़ी है तो इसके लेंथ ब्रेथ हाइट बड़े होंगे, ठीक है सर। क्या है लेंथ, वॉल की लेंथ है 10 मीटर, यहां लिखा 10 मीटर, जिसको हम 10 इंटू 100 1000 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, ठीक है सर। द हाइट ऑफ द वॉल इज 5, हाइट ऑफ द वॉल इज 5 मीटर, जिसको हम कह सकते हैं 5 इंटू 100 यानी 500 सेंटीमीटर। द थिकनेस ऑफ द वॉल इज 42 सेंटीमीटर, थिकनेस का मतलब है बेटा ब्रेथ, ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में, ठीक है सर। ओके, अब बात करते हैं ब्रिक, ब्रिक मतलब ईंट है ना, जिस ईंट से ये बन रहा है, यहां मोटार का कोई काम नहीं है, यहां सीमेंट मोटार की बात नहीं हो रही, तो हम ज्यादा सोचेंगे भी नहीं। अगर आपको याद हो प्रीवियस पार्ट नंबर 2 में अपन ने क्या सीखा था, मोटार वाला क्वेश्चन किया था, सीमेंट वाला क्वेश्चन याद करो। उसमें क्या था, उसमें एक नाटक था कि भैया मोटार अलग करो फिर उसका डिवाइड करो वॉल्यूम, उसमें आप देख लेना, अच्छा क्वेश्चन था लेकिन वो। तो भाई ब्रिक की लेंथ क्या है, लेंथ ब्रेथ हाइट, क्योंकि ब्रिक भी एक क्यूबॉइड के रूप में होता है तो इसकी भी लेंथ ब्रेथ हाइट होगी। हाँ सर, 42 12 10, 42 है लेंथ, 12 है सेंटीमीटर ब्रेथ, 10 सेंटीमीटर है हाइट। L इंटू बी इंटू एच, कभी भी ऐसा लिखकर आ जाए ना समझ जाना, पहला लेंथ है, दूसरा ब्रेथ है, तीसरा हाइट है, ठीक है बेटा, डन सर। बस निकालो, अब तो खत्म है कॉन्सेप्ट, आपको पता है ना। नंबर ऑफ ब्रिक्स, उन्होंने कहा हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। नंबर ऑफ ब्रिक्स की सर अगर बात हो ही रही है तो कॉन्सेप्ट रहेगा वॉल्यूम ऑफ बड़ी वाली चीज, यानी यार वॉल दीवार बड़ी वाली चीज है ना, वॉल्यूम ऑफ वॉल को डिवाइड करो वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। बेटा सामने से मैं हट जाता हूं ताकि आप पॉज करो और खुद से ट्राई करो। चलो पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है। चलो ट्राई कर लिया, पॉज कर लिया, अब मैं करता हूं, ठीक है। चलो वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल बेटा एक क्यूबॉइड के रूप में है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, L कैपिटल B कैपिटल H, ठीक है। छोटा वाला देखो ब्रिक, ब्रिक छोटी सी चीज है यार, वॉल के सामने दीवार के सामने ब्रिक क्या लग रहा, तो सर ब्रिक भी क्यूबॉइड है, इसका भी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ही होगा वॉल्यूम, बस छोटा L छोटा B छोटा H यूज किया। बड़ी वाली वॉल का है 1004 सॉरी ये 42 है ना यार, 4 सेंटीमीटर क्यों लिखा, सॉरी 42 सेंटीमीटर होगा ना, थिकनेस ऑफ 42 सेंटीमीटर, ठीक है डन। चलो शुरू करें। लेंथ 1000 सेंटीमीटर, 10 मीटर दिया था सेंटीमीटर में कर लिया, ब्रेथ 42 और ये 500, ठीक है, अपॉन ब्रिक, ब्रिक 42 12 10, ठीक है 42 12 10, ठीक है डन। 42 से 42 गया, 10 से 10 गया, वी हैव 500 इंटू 100 अपॉन 12, ये लिख दिया 2 2 जा 4 3 जा 12। वैसे कोई फायदा नहीं होगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स डेसिमल में आ रहे नंबर ऑफ ब्रिक्स डेसिमल में आ रहे, ठीक है। एक बार और चेक कर लूं, 10 मीटर, हाइट है 5, ठीक है, 10 मतलब 1000, 5 मतलब 500 और थिकनेस है 42, ठीक है, 42 12 और 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर 2 2 जा 4, 4 ने इसको काट दिया 25 टाइम्स, ठीक है 25 टाइम्स, ठीक है, ये आया 25 इंटू 125 अपॉन 3, ठीक है। सो 25 इंटू 125 विल बी बेटा 25 5 जा 125 की 5, 12 कैरी, 25 2 जा 50, 50 और 12 62 की 2, 6 कैरी, 25 1 जा 25 एंड 6 बेटा ये आएगा 31, 3125 अपॉन 3। अब इसको डिवाइड करो, 3 1 जा 3 0, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 4 5, 0.36 जा 18, 36 जा 18। बेटा डेसिमल में कभी नंबर ऑफ ब्रिक्स नहीं आते तो इसको राउंड ऑफ कर दो, 1042 ब्रिक्स चाहिए पड़ेंगे। कितने ब्रिक्स चाहिए पड़ेंगे, 1042। लो भाई दिस इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जल्दी से देख लो, 25th क्वेश्चन खत्म हो गया है।
चलते हैं 26th क्वेश्चन की तरफ से, फास्ट जल्दी से देख लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट अपन 26th क्वेश्चन पे चल सकें। बेटा यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई है, वो देख लेना, बस छोटी सी प्रॉब्लम वो देख लेना। ये अपन ने 125 यहां लिख दिया, जो ये कहां से आ गया मुझे ये समझ में नहीं आई, तो यहां से छोटी सी प्रॉब्लम अपन क्लियर कर लें, ये दिक्कत हो गई यहां। तो यहां पर 500 इंटू 25/3 है भाई, 500 इंटू 25/3 है बेटा, ठीक है, ये है बेटा, क्लियर है। चलो ये हो गया भाई। अब यहां पर हमने 500 इंटू 25 12500/3 ये करना है। 500 देखो कैंसिलेशन करा, 0 से 0 चला गया, ठीक है सर, 42 से 42 चला गया, ठीक है सर, 500 इंटू 100 आया, 2 2 सा 4, 4 ने 25 टाइम्स हटा दिया, 125 कहां से आ गया था यार, पता ही नहीं है, ठीक है, 3 4 सा 12, 3 1 सा 3, बचा अपना 2 2 बचा ना, हाँ, 3 1 सा 3, 2 9, 3 6 सा 18, 3 6 सा 18.66, ये आंसर आया 4167 ब्रिक्स, ये आंसर आया। थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिसहैप हो गया था, इसको क्लियर करते हैं। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। जल्दी से बेटा इसको रीड करो और मैं सामने से हट जाता हूं, सो दैट बढ़िया तरीके से आप एक बार और बढ़िया समझ लो यार इसको, है ना। क्वेश्चन को रीड कर लो बेटा पहले आप। डन, रेड कर लिया क्या, ठीक है सर, डन। तो चलो भाई आगे क्वेश्चन अपन ने आपने रीड कर ही लिया है, तो अब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूं। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 176 सेंटीमीटर। CSA ऑफ अ सिलेंडर दिया है, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अपन को दे रखा है, कितना दिया है सर, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है सर। एंड इट्स एरिया ऑफ बेस, बेटा सिलेंडर का जो बेस होता है ना वो सर्किल होता है, ध्यान देना, ठीक है, ये बेस है, ये जो ऊपर बना है ये भी बेस है और ये भी बेस है, दोनों बेस है, पलट के रख दोगे तो ये बेस बन जाएगा। तो जो बेस होता है ना यहां से लेकर यहां तक सर, ये सिलेंड्रिकल रूप में होता है, दिस इज सिलेंड्रिकल इन शेप, सॉरी सर्किल इन शेप। तो एरिया ऑफ बेस जो अपन को दिया गया है वो एक्चुअली एरिया ऑफ सर्कुलर बेस है ना, सर्किल बेस, पाई आर स्क्वायर होता है। कितना दिया है सर, 38.5, ठीक है, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन, यस सर, ठीक है, डन। अब एक बात बताओ, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है सर, है ना, दिस इज बेस 38.5, ठीक है ना। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, ये दिया गया है 176, ठीक है भाई, है ना। यहां से थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। हाइट दी गई है क्या, हाइट भी नहीं दी गई है, चलो निकालते हैं, यहां से सॉल्व करना पड़ेगा पहले। देखो पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर का मतलब है बेटा आर इंटू आर, वही लिखो क्योंकि रेडियस भी नहीं है, 38.5, ठीक है, ये उधर जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 38.5 अपॉन 22 नीचे 7 ऊपर, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ इट्स बेस इज 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम है अपना पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, हाइट, ओके, हाइट अगर निकल गई तो अपना वो भी निकल जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछा ना, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी है 38.5, तो यहां अपन ने लिख लिया 38.5 इंटू हाइट एच, ये और निकालना है तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एच की जगह 2 पाई आर अगर आ गया, ओके, चलो कैलकुलेट करते हैं। आर ये आया भाई अपने पास, ठीक है, दिस इज आर। अब आर की वैल्यू, आर नहीं, ये आर स्क्वायर आया, डेसिमल हटाएंगे, नीचे 2 नीचे 10 लाएंगे और इसको आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए सर, चलो भाई सही जा रहा है अपना क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। चलो ओके, इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से, तरक्की से, तरक्की कह रहा हूं तसल्ली से। आर स्क्वायर इज इक्वल टू
385 इंटू 7/22 डेसिमल आता आया इंटू 10 आ गया नीचे। ठीक है, इन दोनों को एक काम करते हैं अपन, सिंपल करते हैं, काटा पीटी करते हैं। ये गया 11 से, ये गया 11 से, 11 3 ज़ा 11 5 ज़ा, है ना, ये 11 2 ज़ा। ठीक है सर, डन। 7 5 ज़ा 35 की 5, 3 कैरी, 7 3 ज़ा 40, 7 3 ज़ा 21, 22 23 24। ठीक है, और अपॉन में 2 इंटू 10 है बेटा। ठीक है, 7 5 ज़ा 35 की 5, 3 कैरी, 7 3 ज़ा 21, बिल्कुल सही है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 0.25 ज़ा 10 अपॉन 10, ये आएगा 12.25। आर स्क्वायर आया बेटा 12.25। अब देखना, आर स्क्वायर आया 12.25। अब मैंने 12.25 पे रूट लगाया क्योंकि आर से स्क्वायर हटा रहा हूं, है ना। 12.25 बेटा ये होता है 3.5 का स्क्वायर, 3.5 इंटू 3.5, तो आर आ गया 3.5। लो भाई, आर आ गया 3.5 सेंटीमीटर। लो भाई, ठीक है, रेडियस आ गया। डन। यस सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई बेटा। ठीक है सर, आर आ गया 3.5, जिसको अपन लिख सकते हैं 7 का आधा, 7/2। ये आर आ गया, रेडियस आ गया। ठीक है, अब बात समझना मेरी, एच और निकाल लेते हैं बेटा, एच और निकाल लेते हैं इसकी मदद से। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं अब। इसको मैंने इरेज कर दिया। ठीक है, डन सर। चल देखो, इसमें 2 पाई मतलब 22/7, आर अपन ने निकाल ही लिया है 7/2 यानी 3.5 इंटू एच, एच निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू 176। ठीक है, यहां से काटा पीटी करो, 7 से 7 गॉन, 2 से 2 गॉन, 22 उधर जाएगा, डिवाइड करेगा, एच इज इक्वल टू 176/22। ये आया बेटा 8, हाइट आ गया 8। बस अब हमें वॉल्यूम निकालना है बेटा, दे आर आस्किंग फाइंड द वॉल्यूम, और वॉल्यूम तो इजीली निकल ही गया। देखो कैसे निकल गया वॉल्यूम, सुनो। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, राइट, बिल्कुल राइट सर। अब ये देखो आप, पाई आर स्क्वायर ये क्या है, ये तो ऑलरेडी हमें दिया गया है ना एरिया, देखो ये तो हमें ऑलरेडी दिया गया एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सर्कल 38.5, तो इसकी जगह हम 38.5 लिख सकते हैं, इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 8, बस खत्म, मल्टीप्लाई करो, 8 5 40 की 0, 4 कैरी, 8 8 64, 64 और 4 68, 6 कैरी, 8 3 24, 24 और 6 30, 308.0 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज आवर आंसर, राइट। डन सर, जल्दी से देख लो बेटा, अभी ये आपके सामने इसका सोल्यूशन पेश है, इसको अब मैं हटाता हूं। ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस। ठीक है सर, चलो इसको कर दिया मैंने इरेज, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से देख लो बेटा, 27 पढ़ लो, लेट अस कंप्लीट 27 ऑल्सो। ठीक है, डन। चलो भाई, तो 27 अपना क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 42 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। देखो रोलर की यहां पर इन्होंने शेप नहीं दी है, तो तुम्हें थोड़ा सा अंदाजा लगा लो, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज कर लो। रोलर जो जमीन पे रोल करता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, तो हम समझ गए कि सर यहां खेल सिलेंडर का है, तो हमने एक सिलेंडर बना लिया। क्या बना लिया सर, हमने एक सिलेंडर बना लिया, दिस इज अ रोलर। ठीक है, ये एक रोलर है। ठीक है सर, ठीक है, ये अपना एक रोलर हो गया जो रोल करेगा ग्राउंड पे। ठीक है, इसकी रेडियस क्या दी गई है सर, हाँ भाई, इसकी डायमीटर दी गई 42। बेटा डायमीटर से हमें क्या करना है, हमें तो रेडियस बनानी है, तो रेडियस अपन क्या लिखेंगे बेटा, रेडियस इज इक्वल टू सर 42 सेंटीमीटर का आधा, दैट इज आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। डन है सर। एंड दी लेंथ इज 120। अब रोलर की जो लेंथ है वो सिलेंडर की हाइट बन जाएगी, तो सर यहां पर हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या आएगा बेटा, हाइट ऑफ द सिलेंडर आएगी सर 120 सेंटीमीटर। ठीक है, it takes 500 complete revolutions to move once to land a playground। ठीक है, find the area of the playground in meter square। देखो सिंपल है, देखो जब रोलर जो है, रोलर, अच्छा एक बात बताओ, ये रोलर जो है जमीन पे अगर एक बार रोल होगा तो इसका कौन सा सरफेस पूरी तरह से जमीन पर टच करेगा, लैंड पर टच करेगा, ग्राउंड पर, कर्व्ड। भाई देखो कोई बॉटल है,
बॉटल को जब आप जमीन पर ग्राउंड पर ऐसे लिटा दो और उसको घुमा दो तो बॉटल का कर्व्ड सरफेस जो है वही ग्राउंड पे टच होगा बार बार, है ना। तो हम समझ गए सर कि यहां पर खेल कर्व्ड सरफेस का है, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। एक रेवोल्यूशन का मतलब है एक बार कर्व्ड सरफेस, 2 रेवोल्यूशन का मतलब है 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया, और 500 रेवोल्यूशंस का मतलब है 500 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हम समझ गए सर कि अगर हमें उस पूरे प्लेग्राउंड का एरिया निकालना है तो इस रोलर का कर्व्ड सरफेस एरिया 500 टाइम्स निकाल लेंगे, वही हो जाएगा प्लेग्राउंड का एरिया। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, ठीक है, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इज इक्वल टू 500 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर दैट इज सिलेंडर। ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है। तो चलो भाई शुरू करते हैं इसकी कैलकुलेशन। 500 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है बेटा 2 पाई आर एच। बस ये हमें सॉल्व करना है, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, अभी हमारे सारे के सारे कंपोनेंट्स जो रेडियस है, जो हाइट है, ये सेंटीमीटर में दिए गए, पर उनको एरिया चाहिए बेटा मीटर स्क्वायर में, आराम से निकल जाएगा, कोई हड़बड़ी नहीं। ठीक है सर, चलो निकालते हैं इसका एरिया। ठीक है, सो लेट अस कैलकुलेट इट ओवर हियर। 5 इंटू 2 दैट इज 1000 पाई आर एच, पाई आर एच, पाई कितना है भैया, पाई है अपना 22/7। R radius is how much? Radius is 21. Height is how much? Height is 120. ठीक है सर, 120। तो 7 से this is gone for 3 times सर, ये आया। अभी देखना कई बच्चे गलती कहां करेंगे मैं बताता हूं, वो इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 इंटू 22 इंटू 7 3 21 3 इंटू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं भाई ये मल्टीप्लाई मत करना, गड़बड़ हो जाएगा, अभी मल्टीप्लाई मत करो। सुनो, हमसे पूछा गया कि प्लेग्राउंड का एरिया मीटर स्क्वायर में बताओ, तो बेटा हमेशा याद रखना सेंटीमीटर से जब आप मीटर में चेंज करते हो तो यू हैव टू डिवाइड बाय 100, सबको पता है। लेकिन जब सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में करते हैं तो डिवाइड बाय 100 नहीं, 2 जीरो नहीं, अब 4 जीरो आ जाएंगे, 10,000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो सर अपने इस आंसर को जो सेंटीमीटर स्क्वायर में है इसको हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में, ये चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज 1000 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 120। जो सेंटीमीटर स्क्वायर में जैसे ही हमने अपॉन में 10,000 लगाया सर, बस खेल खत्म हो गया। अब ये मीटर स्क्वायर में चेंज हो गया, 1 2 3 4 1 2 3 4 गया, दैट्स इट, खत्म। अब कर लो कैलकुलेशन, अब आंसर आएगा 12 3 36 इंटू 22, 36 इंटू 22, 22 6 152 सॉरी 132, 2 कैरी 13, 2 इधर 13 कैरी, 22 3 66, 67 68 69 79 792 मीटर स्क्वायर इज आवर आंसर। ये एरिया है प्लेग्राउंड का जो एक्चुअली मीटर स्क्वायर में हमने कन्वर्ट कर दिया है बेटा। क्लियर है? 22 27 खत्म, 28 29 30 ये भी खत्म करते हैं अपन। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आगे देखते हैं क्या है खास। चलो नो बकवास, काम करेंगे अपन सीधा। इरेज करते हैं 28, ये रहा बेटा। रिंकू हैज बिल्ट अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इन हिज हाउस। ठीक है, द टॉप ऑफ द वाटर टैंक इज कवर्ड विद एन आयरन लिड। चलो एक वाटर टैंक बनाते हैं, ठीक है, क्यूबॉइड के शेप में बनाते हैं। सर ये हो गया हमारा वाटर टैंक जो क्यूबॉइड के शेप में। ठीक है, ठीक है सर, डन। दिस इज वाटर टैंक। ऊपर का जो देखो, अब सुनना, ये वाटर टैंक काहे का बना होगा, सीमेंट वगैरह का तो बना ही होगा। ठीक है, सीमेंट वगैरह का तो बना ही होगा, टाइल्स वाइल्स लगा रहा है। ठीक है, ऊपर जो स्पेस है ना बेटा, ऊपर जो स्पेस की बात हो रही है ना, गौर से सुनना, ये जो स्पेस है ना, ये ऊपर, ये एक्चुअली रिंकू ने क्या किया, यहां पर एक लिड लगा दी।
ये इसको 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 उसने ढका नहीं, इसको उससे नहीं बनाया उसने। जिस देखो हो सकता है इस टैंक की दीवार वगैरह और फ्लोर उसने सीमेंट ब्रिक्स इन सब से बनाया होगा, पर ऊपर उसने खुला छोड़ा और उस खुले हुए पोर्शन को वो किससे कवर कर रहा है, एक आयरन लिड से, एक लोहे की, एक आयरन की परत से, लेयर से, चादर से। ठीक है, ठीक है सर। तो कुल मिला के अब वो बोल रहा है ही वॉन्ट्स टू कवर द इनर सरफेस ऑफ द टैंक इंक्लूडिंग द बेस विद द टाइल्स ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो ये बोल रहा है कि भैया रिंकू जो है टैंक में टाइल्स लगाना चाहता है। अब जैसे अपन मान के चलो अपन ये क्यूबॉइड के टैंक में खड़े हुए हैं और ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है, टैंक के अंदर है अपन क्यूबॉइड शेप में। अब जैसे मैं रिंकू हूं तो मैं अगर टाइल्स लगाना चाहूंगा तो मैं देखो टैंक की इस वाली वॉल पे लगाऊंगा, टैंक की इस वॉल पे लगाऊंगा, टैंक की इस वॉल पे और टैंक की इस वॉल पे, तो चारों वॉल्स पे टाइल्स लगाऊंगा मैं। ऊपर भैया आयरन लिड है तो ऊपर आयरन लिड पे थोड़ी ना अपन वॉल वो टाइल्स लगाएंगे। और रिंकू नीचे जमीन पे बेस पे भी टाइल्स लगाना चाहता है, तो इसका मतलब हुआ रिंकू को कितना एरिया टाइल करना है, रिंकू को एरिया ऑफ 4 वॉल्स पे टाइल्स लगानी है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स आएगा, और जमीन का एरिया यानी एरिया ऑफ फ्लोर। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि बताओ वो एरिया बताओ जो टाइल लगानी है, जिस जितने एरिया पे टाइल लगानी है, तो अपन लिखेंगे एरिया टू बी टाइल्ड, एरिया टू बी टाइल्ड क्या होगा सर, अपना आंसर होगा, आंसर तो नहीं मतलब ये कॉन्सेप्ट होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स 4 दीवारी का एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ द टैंक, एरिया ऑफ बेस ऑफ द टैंक। ठीक है सर, डन। तो सर एरिया ऑफ 4 वॉल्स बेटा आपको याद कराया गया है, क्यूबॉइड का एरिया ऑफ 4 वॉल्स है लेटरल सरफेस एरिया जो होता है 2 इंटू एल प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इंटू एच, ये होता है सर एरिया ऑफ 4 दीवारी। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ बेस। देखो यार ये बेस होता क्या है, देखना बहुत गौर से देखना बेटा, ये बेस सर ये होता है, ये है बेस, समझ रहे हो, ये है बेस, ये जमीन दिख रही है, ये जमीन दिख रही है, ये है सर बेस। अब इसका एरिया निकालना है सर, तो सर इसका एरिया अगर अपन को निकालना है, इसका एरिया, तो ये क्या है, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज लेंथ, तो इसका एरिया विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। फ्लोर का एरिया अगर अपन को निकालना है सर तो हमें लेंथ इनटू ब्रेथ लेनी पड़ेगी, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये हो जाएगा एरिया ऑफ बेस, क्योंकि बेस इज ऑल अबाउट सर ये हो गया लेंथ एल, और सर ये हो गया ब्रेथ ऑफ द टैंक, तो एल इंटू बी, क्योंकि जो बेस है वो रेक्टेंगल के शेप का है। बस खत्म करो, है ना, लेट अस सॉल्व इट। सर लेंथ ब्रेथ हाइट दी गई है बेटा, ये दिया है लेंथ एल इंटू बी इंटू एच, तो लेंथ दिया गया है बेटा 180 सेंटीमीटर, ठीक है, ब्रेथ दिया गया है बेटा अपना 120, ठीक है, ब्रेथ दिया गया है 120 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया गया है 60 हाइट दिया गया है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया टू बी टाइल्ड निकाल लेते हैं बेटा, थोड़ा सा बड़ा फिगर आएगा क्योंकि बड़े बड़े नंबर्स हैं, ठीक है। 2 इंटू एल प्लस बी 180 प्लस 120, 180 प्लस 120 इंटू हाइट है 60, ठीक है, प्लस एल इंटू बी 120 इंटू 180, ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 300, दिस इज 300, 300 इंटू 2 600, 600 इंटू 6 3600, 36,000, ये आ जाएगा 36,000। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा दिस एंड दिस विल बी 300 इंटू 2 600, 600 और ये इंटू 60 36,000 प्लस 18 2 36 की 6 3 कैरी 18 1 18 19 20 21, ठीक है, और 2 जीरोस 21,600 आएगा इसका मल्टीप्लाई, 18 2 36 3 कैरी 18 1 18 19 20 21 बिल्कुल सही है। चलो इसको ऐड करते हैं सर, ठीक है, 381600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया है 4 दीवार और बेस ऑफ द टैंक का मिला के, जहां पर हमें निकालना है हमें टाइल्स लगानी है, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि भैया बताओ क्या रुपया है टाइल्स वाइल्स का, नंबर ऑफ टाइल्स पता करना है कि हमें नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकलेगा। देखो सुनो, आप किसी बड़े एरिया को छोटे छोटे टाइल्स से कवर कर रहे हो, वॉल्यूम की बात नहीं हो रही है, एरिया की बात हो रही है। आप एरिया को, एक बड़े एरिया को, एक बड़े सरफेस पे छोटे छोटे से टाइल्स लगा रहे हो,
तो यार नंबर ऑफ टाइल्स निकालने का क्या तरीका होगा? ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, बहुत कॉमन चीज है। क्या सर, अगर हमें नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है, एक बड़े एरिया को हम टाइल से कवर कर रहे हैं, तो उस बड़े एरिया का पूरा टोटल एरिया अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, बस इतना कर दो, नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा। चलो देखते हैं सर, ठीक है। सो लेट अस लुक अपॉन दिस, ठीक है। तो यहां लिखते हैं बेटा नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, ठीक है। क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड होगा एरिया टू बी टाइल्ड, वो एरिया जहां पर टाइल लगानी है वो ये है बेटा, अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। जी हां, एरिया टू बी टाइल्ड, एरिया टू बी टाइल्ड अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल, डन। तो एरिया टू बी टाइल्ड है सर अपना ये, ठीक है। यहां एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे उतार देते हैं तो थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा अपने लिए, ठीक है, डन। तो सर एरिया टू बी टाइल्ड अपना यहां पर आ जाएगा। खत्म नहीं हुआ बेटा, अभी तो क्वेश्चन बहुत बड़ा है ये, ठीक है। फिर पैसे निकालने पड़ेंगे कि टोटल कितना खर्चा हो रहा है, बहुत है उसमें अभी, क्वेश्चन में बहुत कंटेंट है अभी, ठीक है, डन सर। चलो तो यहां लिखते हैं सर एरिया टू बी टाइल्ड जो है अपना दिया गया, अपन ने निकाल लिया 3816, ठीक है सर, 381600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ टाइल। टाइल जो है वो देखो, टाइल जो है ना वो रेक्टेंगल के शेप में है, लेंथ और ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ निकाल लो एक टाइल का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ 10 इंटू 8, सर 10 इंटू 8, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। 0 से 0 को काट दो, सॉल्व कर दो, देखो कितना आ रहा है। 8 4 जा 32, 6 बचा, ठीक है, 6 और 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, फिर 5 बचा, 5 6, 8 7 जा 56, 0। सर 4770 टाइल्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है सर, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, इतने टाइल्स हमें चाहिए, ठीक है सर। अब सुनते जाना बेटा, यस सर, कॉस्ट की बात हो रही है, सुनो 12, इसको पहले डजन्स में चेंज करो, डजन्स में कि कितने डजन टाइल्स हो रहे हैं, ठीक है। लेट अस चेक इट आउट। 4770 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कितने डजन आ रहे हैं। 12 3 जा 36 और यहां बचा 117, या डजन्स में चेंज नहीं हो रहा है, एक बार मैं कैलकुलेशन चेक कर लूं अपनी, ठीक है, एक सेकेंड रुको, ठीक है 480। अब यहां पर जो कॉस्ट दी गई है अपन को, इसका कलर चेंज कर लूं मैं थोड़ा सा, ठीक है। यहां जो कॉस्ट दी गई वो कह रहे हैं कि एक डजन टाइल्स जो है 480 रुपीज की आ रही है। 1 डजन टाइल्स इज कॉस्टिंग हिम रुपीज 480। बेटा एक डजन का मतलब है 12 टाइल्स, 12 टाइल्स की बात हो रही है, बिल्कुल सर। तो 12 टाइल्स का कॉस्ट 480 रुपए है, एक टाइल का निकालो तुम तो, वन टाइल का कॉस्ट निकालना होगा तो 12 से उसको डिवाइड करेंगे। ये तो यार छोटी क्लासेस में भी सीखा है बच्चा अपन ने ये मैथ्स। तो ये आ गया 40 रुपए, 40 रुपीज की एक टाइल है। अब टोटल टाइल हमें इतनी सारी चाहिए तो देख लो बेटा कितनी टाइल्स लग रही है ना, ठीक है। 10 इंटू दिस, ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, एल प्लस बी 300 इंटू 2 600 इंटू दिस, तो 3 0 6 6 36, ठीक है। एल इंटू बी 12 8 जा 96, 9 कैरी, 12 1 जा 12 और 9, 21600 21600, ठीक है, इनको ऐड कर दिया। वी हैव 600 और 1, ओ हाँ ये गड़बड़ हो गया बेटा, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, ये एडिशन सही नहीं है अपना। तो 600 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 51600, आई गेस ये आ रहा है, ठीक है। 6007 51, चलो बच्चों की तरह ऐड करते हैं, 2 0, ठीक है, ये 0 और ये 6 6 और 1 7, 5 और 1 3 और 2 5, ठीक है, सही है। 57600, यहां पर कैलकुलेशन में थोड़ा सा हो गया है ऊंच नीच, कोई बात नहीं, ठीक है, देख लेते हैं। वही तो मैं कहूँ यार इतना बड़ा टाइल क्यों आ रहा है। सो एरिया टू बी टाइल्ड है 57600 अपॉन 10 इंटू 8, ठीक है सर। 0 से 0 काट देंगे अपन, वी विल कट 0 फ्रॉम 0,
8 से ये कट करेंगे तो 8 7 जा 56, ठीक है, 8 7 जा 56, 8 2 जा 16 और 0, 720 टाइल्स आ गया, ये आया सही है ना। अब हमें कॉस्ट बतानी है पूरी के कितना आ रहा है, तो टोटल कॉस्ट आएगी बेटा, एक टाइल की कॉस्ट हमने निकाल ली, 720 से मल्टीप्लाई कर दो, 720 टाइल्स इंटू 40, और आंसर विल बी रुपीज 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 28,800 रुपीज, ये टोटल पैसा लगेगा बेटा, ठीक है। जल्दी से देख लो, वी आर डन विद दिस क्वेश्चन, डन। 28 कंप्लीटेड सर, मूविंग ऑन टू 29, इसको इरेज कर रहा हूं अब मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द डायमीटर ऑफ अ मून इज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है भाई, मून बनाओ सर, छोटा सा मून बना दिया, ठीक है। अर्थ बनाओ, अर्थ बना दिया, क्योंकि दो चीजों की बात हो रही है, मून एंड अर्थ, ठीक है सर। दिस इज मून, दिस इज अर्थ, ठीक है। ध्यान दो, यहां पर डायमीटर ऑफ मून और डायमीटर ऑफ अर्थ की बात हो रही, तो अपन ले लेते हैं डायमीटर ऑफ मून को dm और इसको डायमीटर ऑफ अर्थ को de, ठीक है सर, ओके। तो फिर इसके रेडियस को अपन क्या लेंगे, देखो डायमीटर ऑफ मून क्या होगा बेटा, डबल ऑफ रेडियस ऑफ मून। डायमीटर ऑफ अर्थ क्या होता है, डबल ऑफ रेडियस, डबल ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, यही तो होता है ना। ये सर भाई डायमीटर डबल ऑफ रेडियस होता, सही बात है। अब इन्होंने हमें गिवन दिया, इन्होंने हमें दिया हुआ है, क्या है गिवन, इन्होंने कहा डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू या इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है। देखो डायमीटर में काम करने से कोई फायदा नहीं है, रेडियस में आ जाओ। रेडियस में कैसे आ जाएंगे, देखो डायमीटर ऑफ मून की जगह मैं लिख लूंगा ट्वाइस रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू 1/4 इंटू डायमीटर ऑफ अर्थ में मैं लिख लूंगा ट्वाइस रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, ये लिख लिया सर मैंने, ठीक है। अब जल्दी से अपन यहां से, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, कट कर दिया, तो अब रेडियस ऑफ मून इज 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, ये अपन ने लिख दिया भाई, दिस इज रिटन, क्लियर, यस सर, ठीक है। तो ये अपन को रिलेशन मिल गया रेडियस, रेडियस का, रेडियस ऑफ मून, जो डायमीटर का रिलेशन है आप देखो अच्छे से, वही रेडियस का रिलेशन आया है ना, तो कुछ अलग नहीं है भाई यहां पर, क्लियर है। चलो, तो अब अपन ने जो रिलेशन निकाला वो डायमीटर, डायमीटर से रेडियस, रेडियस में कर लिया भैया कन्वर्ट, ठीक है सर। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि दोनों को फ्रैक्शन, दोनों का फ्रैक्शन निकाल लेते हैं पहले, ठीक है सर। चलो, ये दोनों का फ्रैक्शन कह रहा हूं यार, सॉरी, दोनों का वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम ऑफ मून क्या होगा, देखो मून भी अपन एक स्पेयर मान के चलते हैं, स्पेरिकल इन शेप है, तो स्पेयर का वॉल्यूम लगेगा बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस ऑफ मून आएगा बेटा, रेडियस ऑफ मून और इसका क्यूब, ठीक है सर, डन है, बिल्कुल डन है सर। तो ये आ गया भैया 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये आएगा बेटा वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ आएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ विल बी, ये भी स्पेरिकल इन शेप है, ठीक है सर। तो यहां अपन लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब, ठीक है, ये वॉल्यूम हो गया मून का, ये वॉल्यूम हो गया अर्थ का। अब वो ये कह रहे हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ मून, वॉल्यूम ऑफ मून जो है वो वॉल्यूम ऑफ अर्थ का क्या फ्रैक्शन है, समझो बात को सर, दिस अपॉन दिस या दिस अपॉन दिस, बहुत गौर से सुनो, फ्रैक्शन तो समझ में आ गया, वॉल्यूम, वॉल्यूम का फ्रैक्शन निकालना है ये भी समझ में आ गया। तो जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है, गौर से सुनना बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ मून है वो अर्थ के वॉल्यूम का क्या फ्रैक्शन है, ये है बेटा क्वेश्चन। कई बच्चे वॉल्यूम ऑफ अर्थ को ऊपर रख देंगे क्योंकि इन्होंने वॉल्यूम ऑफ अर्थ पहले बोला तो गलत हो जाएगा, ये क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, समझ में आ गई बात, यस सर। चलो वैल्यूज रखते हैं, वॉल्यूम ऑफ मून क्या है भैया, वॉल्यूम ऑफ मून है ये 4/3 पाई रेडियस ऑफ मून का क्यूब अपॉन 4/3 पाई,
ये वॉल्यूम ऑफ अर्थ हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब। चलो काटा पीटी कर लेते हैं, ठीक है। 4/3, 4/3 कौन, पाई से पाई कौन। एक्चुअली जो वो पूछ रहे हैं, दिस इज द आंसर, रेडियस ऑफ मून का क्यूब अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब। हम इन दोनों को एक काम कर सकते हैं बच्चों, इन दोनों का एक काम किया जा सकता है। क्या सर? रेडियस ऑफ मून और रेडियस ऑफ अर्थ, इन दोनों को हम सेम ब्रैकेट में लिखकर होल क्यूब लगा सकते हैं, लेकिन अपने पास इनकी वैल्यूज नहीं है। अगर इनकी वैल्यू आ जाए तो मजा आ जाए, और इनकी वैल्यू हमें यहां से मिलेगी। कैसे मिलेगी? देखो, हमें निकालना है आर एम अपॉन आर ई। तो आर एम इधर है, आर ई मल्टीप्लाई आर ई को यहां बुला लो, तो आर एम रेडियस ऑफ मून के पास जब रेडियस ऑफ अर्थ आएगा यहां, ये मल्टीप्लाई में, तो यहां के डिवाइड करेगा। रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 1/4, ये बना लो इक्वेशन नंबर 1। और इसकी वैल्यू 1/4, आर एम अपॉन आर ई, आर एम अपॉन आर ई, इसकी वैल्यू 1/4। तो सर ये आया 1/4 का क्यूब। हो गया आंसर 1 का क्यूब। 1 × 1 × 1, 4 × 4 × 4, 64। तो आंसर आ गया। गौर से सुनो कि वॉल्यूम ऑफ मून और वॉल्यूम ऑफ अर्थ का जो फ्रैक्शन है, मून का जो वॉल्यूम है वो 1/64 है अर्थ का। सिर्फ इतना आंसर नहीं लिखना है, एक स्टेटमेंट भी लिखना है। मैं बोल दे रहा हूं, लिख लेना। द वॉल्यूम ऑफ मून इज 1/64 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। जल्दी से लिख लो बेटा। दिस इज डन, कंप्लीट हो गया। बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है सर। चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, और इसको जल्दी से अपन करते हैं टाटा बाय बाय। इरेज्ड। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये, जल्दी से देखेंगे क्या है सर क्वेश्चन। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 154, CSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 3 टाइम्स, ओके, और कुछ भी दिया गया है क्या? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। डन? यस सर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अरे बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा। देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है बेटा 2πr ब्रैकेट h प्लस r। इसी सिलेंडर का 3 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया, 3 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया होता है बेटा 2πrh, ठीक है सर। काटा पीटी करते हैं। 2 पाई r गया, जो बचा उसे लिखो। यहां से बचा बेटा h प्लस r, और यहां बचा 3 इंटू एच इज 3h, ठीक है। h को वहां भेजो, r इज इक्वल टू 3h के पास ये वाला h आएगा, माइनस का h होगा 2h। r इज इक्वल टू बेटा ट्वाइस ऑफ h। रेडियस जो है वो हाइट का डबल आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या दिया था बेटा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो है CSA, वो हमें दिया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πrh इज इक्वल टू 154। बेटा यहां r की जगह 2h है, यहां रख दो भाई 2πr की जगह से 2h और h की जगह h इज इक्वल टू 154, है ना। तो ये बन गया बेटा 4πh इंटू एच इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू 154। बेटा यहाँ 4 की वैल्यू, 4 पाई की वैल्यू पाई 22/7 इंटू एच स्क्वायर इज इक्वल टू 154। 22/7 और 4 को वहां भेज दो तो एच स्क्वायर आया बेटा 154 इंटू 7/7 अपॉन में, तो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया 2 और 40, 22 और 4 नीचे आ जाएंगे। चलो सर इसको काटो, इससे 7 टाइम्स चला जाएगा। एच स्क्वायर जो आया बेटा वो आया 7 इंटू 7/4, जिसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, है ना। तो ये हो जाएगा बेटा 7/2 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर गया, हाइट आ गई बेटा 7/2 सेंटीमीटर। अब हाइट आ गई तो एक काम करो, रेडियस भी निकाल लो। कैसे निकालेंगे सर?
बहुत आसानी से निकाल लेंगे भाई। देखो रेडियस अपन का ऑलरेडी आ चुका है, डबल ऑफ हाइट है, 2 इंटू एच है। एच की वैल्यू 7/2 यहां रखो तो r इज इक्वल टू 2 इंटू एच, यानी 7/2। 2 से 2 काट दो बेटा, जस्ट कट इट, 2 से 2 कट गया, r आया बेटा 7, रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बेटा जब हाइट और रेडियस आ गए हैं तो अब आराम से हम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां लिखते हैं बेटा साइड में, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई की जगह आपको पता ही है 22/7, आर स्क्वायर, रेडियस कितना है अपना, रेडियस आया सर 7, तो 7 इंटू 7, हाइट एच आया 7/2, ठीक है 7/2, काटा पीटी गोज ऑन, सर 7 से 7 गॉन, 2 से दिस इज गॉन फॉर 11 टाइम्स, 7 7 49 इंटू 11, 11 9 99 की 9 कैरी, 11 4 44, 54 53, 539 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम। यही हमें निकालना था बेटा। आर और एच के बिना वॉल्यूम निकालना इज नॉट पॉसिबल, इसीलिए हमें रेडियस और हमें हाइट निकालनी पड़ी। जल्दी से देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट अपन इसका भी स्वाहा कर सकें। ठीक है सर, डन है, बिल्कुल डन है सर। चलो भाई इसको करते हैं क्लीन एंड क्लियर जल्दी से, ये गया और आगे चलते हैं। सेशन हो गया है कंप्लीट, हमारा ये वाला पार्ट भी MIQs का फाइनली अच्छे से कंप्लीट हो गया है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपने देखे इस पार्ट नंबर 3 में, आई गेस हाँ 3 ही है। ठीक है, तो अब आगे और पार्ट्स आएंगे, अभी 2-3 पार्ट्स और हैं बेटा, क्योंकि प्रैक्टिस जोरदार करनी है। सारे क्वेश्चंस जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वी हैव टू कवर देम ऑल। तो ऑल द क्वेश्चंस वी विल कंटिन्यू, और आगे आपको पार्ट नंबर 4, 5, 6 सब मिलने वाला है। जितने भी हैं, आई एम नॉट श्योर 6 ही है कि नहीं, पर जितने भी हैं आपके लिए बढ़िया से रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और बढ़िया से समझा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि आपको 100% सबको समझ में आए। मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में आपको पता ही है, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है K-12, दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक। ऑल दी क्लासेस, ऑल दी लेक्चर्स, ऑल दी सब्जेक्ट्स, चाहे आप यूपी बोर्ड के बच्चे हो, बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड या MP बोर्ड, सारे बोर्ड्स को हम केटर करते हैं। सारी क्लासेस का हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक आपको हमारे पास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगा, या लाइव में तो फिर हम पढ़ा ही रहे हैं, है ना। इसी के साथ बच्चों, अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है, इफ़ यू नीड नोट्स, इफ़ यू नीड स्टडी मटेरियल, तो आपके लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल क्लास 6 से लेकर क्लास 12 CBSE इंग्लिश मीडियम बोर्ड वाले बच्चों के लिए हमारे पास सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स अवेलेबल हैं, जो आप PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर जाकर। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। जैसे ही वेबसाइट पे पहुंचोगे ये इंटरफेस दिखेगा, ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर देना, या आप एप्लीकेशन पे भी जा सकते हो। ऐप आपको डाउनलोड करनी हो तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके मैग्नेट ब्रेन सर्च करना, आपको ऐप मिल जाएगा। उसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा और इस पर क्लिक करना ग्रैब ई नोट्स पे, बस इतना सा काम करना है। फिर आपको अपनी क्लास 6 से लेकर 12 के बीच जो भी आपकी क्लास हो, CBSE बोर्ड की, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की, तो भाई आप क्लास सेलेक्ट करो, सब्जेक्ट सेलेक्ट करो और ई नोट्स डाउनलोड कर लो और अपनी पढ़ाई जोरदार तरीके से कंटिन्यू रखो, है ना। हमारे पोर्टल यानी यूट्यूब चैनल, हमारे वेबसाइट और हमारे एप्लीकेशन पर जो आप वीडियोस देख रहे हो ना, वो सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो सारे वीडियोस आपको प्रॉपरली प्लेलिस्ट के फॉर्म में अरेंज मिलेंगे, तो टेंशन नहीं रहेगी आपको। बढ़िया पढ़ाई करो, बिकॉज फ्री पढ़ाई करना आपका हक है, आपका राइट है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।